Welcome to Infography. करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10 का 4th चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल्स का सेकंड एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। यानी ईच प्रॉब्लम का हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है एंड सोल्यूशन निकालने का है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। अब दो जने हैं, उनकी इनकम का रेशियो अगर हम निकालें तो हमें आ रहा है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। यानी वो जितना स्पेंड कर रहे हैं महीने में, वो जो स्पेंड कर रहे हैं उनकी इनकम में से, उसका रेशियो हम निकाले 2% दो की जनों का, तो हमें आ रहा है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000। अब दोनों में हर एक ने दोनों ने इंडिविजुअली 2000 रुपीज पर मंथ सेव करिए। तो अब हमें फाइंड करना है उनकी मंथली इनकम। ठीक है, तो पहले हम ले लेंगे लेट income of first person be, पहले पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन की इनकम हम ले लेंगे 9x। 9 है ना यहाँ पे, ये फर्स्ट पर्सन के इनकम का रेशियो, ये सेकेंड पर्सन के इनकम का रेशियो, तो आ जाएगा यहाँ पर 9x हम ले लेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन का, एक्सपेंडिचर of first person is पर्सन बी। हम देखो यहाँ पर 4 है तो हो जाएगा 4y हम लेंगे इसे। ठीक है, अब अगर हमें टोटल इनकम फाइंड करनी है तो टोटल यानी सेविंग्स क्या है, एक्चुअली सेविंग्स हमें किसे कहते हैं, टोटल इनकम में से हमने जितना स्पेंड करा है अगर हम उसे माइनस कर दे तो हमें कितने बचे हैं पैसे सेविंग्स हमें मालूम होगा उससे। तो इक्वेशन यहाँ पर क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट पर्सन के इनकम की कि 9x - 4y = 2000। अब सेम होगा सेकेंड पर्सन का, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन बी, 7 है तो 7x and expenditure of second person B। सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या है 3, तो 3y। अब इसका क्या आ जाएगा 7x - 3y = 2000 रुपीज। अब सिंपल है, दोनों इक्वेशंस को लेना है, सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर कर हमें एक्स एंड वाई ढूंढना है, तो हमें मिल जाएगा दोनों की मंथली इनकम। अब देखो हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होना चाहिए, या तो एक्स का कोएफिशिएंट या फिर वाई का कोएफिशिएंट, दोनों में से कोई एक कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, सेम। ये तो 4 है, यहाँ पर 3 है, 9 है, यहाँ पर 7 है। अब आप सोच रहे होगे कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, मतलब किसका भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो अगर हमें इन दोनों कोएफिशिएंट्स को सेम करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली देखना होगा कि ऐसे नंबर से हमें दोनों में से कोई एक ऐसा कोएफिशिएंट है जिसको अगर हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोनों में भी सेम डिजिट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो 9x - 4y = 2000। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, 3 × 9x - 4y = 2000 एंड सेकेंड इक्वेशन 7x - 3y = 2000 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 4 से। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ। अब 9 3 सा होगा 27x - 3 4 सा हो जाएगा 12y = 2 3 सा 6000। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4 7 सा 28x - 4 3 सा 12y = 6000।
4 टू सा 8,000, ठीक है 8,000 सॉरी। अब सिंपली क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस अगर हम करेंगे तो नीचे के नंबर्स का जो साइंस है वो चेंज हो जाएगी, ये प्लस जाकर ये माइनस हो जाएगा, प्लस होता है वैल्यूज, माइनस जाकर प्लस हो जाएगा, अगेन प्लस जाकर माइनस हो जाएगा। अब प्लस और माइनस कैंसिल, तो पूरा बीच का टर्म चलेगा। क्यों करते हैं हम दोनों को इक्वल, अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि हमें कोई एक ऐसे टर्म को, एक ऐसे वेरिएबल को हमें कैंसिल करना होता है ताकि हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट कर सके इजीली। तो यहाँ पर 27 माइनस 28 हो जाएगा x, खाली 1x, बड़े नंबर की साइन माइनस है तो माइनस x इज इक्वल्स टू, अब 6 में से 8 हो जाएगा -2000, x कैंसिल, तो x आ गई हमें 2000। अब ये हो गया x की वैल्यू हमें यहाँ से निकल गई। अब y की वैल्यू हमें निकालना है। y की वैल्यू कैसा निकालेंगे हम, सिंपली ये x की वैल्यू को लेके जाकर कौन से भी एक इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। कर देंगे 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, x की जगह पे डाल दो 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 9 टू ज़ा 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब 4y को यहीं पर रखेंगे, तो अगर हम 18,000 को ये साइड भेज दें तो हो जाएगा 18,000 माइनस 2000, तो 4y हमें आ जाएगा 18 में से 2 निकाल दो 16,000। अब y को यहीं रखेंगे, 16,000 को अगर हम डिनोमिनेटर में भेज दें तो 4 1 जा 4 4 जा 16, 0 0 0, आगे हमें 4,000 y की वैल्यू हमें आ गई 4,000। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम हमें क्या है, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्या लिया था हमने, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन यहाँ पे 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू हमें क्या पर, यहाँ पर क्या है 2000, तो हो जाएगा 18,000 है फर्स्ट पर्सन की इनकम, ठीक है। सेकेंड पर्सन की इनकम, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, जो कि है 7x, तो 7 इंटू 2000 जो कि हो जाएगा 14,000 है सेकेंड पर्सन की इनकम। Of a two-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. एक 2 डिजिट नंबर का सम अगर हम करें तो, जैसे 2 डिजिट नंबर हम फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे, लेट the 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई हम डिजिट नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि दोनों का 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, इन दोनों का अगर हम सम करें, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर एक्स वाई प्लस वाई एक्स अगर हम करें तो हमें आंसर आ रहा है 66, दोनों का सम आ रहा है 66। यानी अगर समझो अज्यूम कर लेते हैं कि 32 प्लस 23 अज्यूम कर लेते हैं ये दो नंबर, तो इन दोनों का सम हमें मिलकर जो आएगा वो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है 66, एक्स वाई वाई एक्स। अब ठीक है, तो इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अब दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, ठीक है, x माइनस वाई, यानी अगर दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाले तो x माइनस वाई हमें आएगा 2। दो भी डिजिट्स जो है नंबर के, 2 डिजिट्स जो है वो नंबर के, अगर हम उनका डिफरेंस निकाले तो हमें आंसर आएगा 2। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, अब ऐसे कितने फाइंड, पहले हमें नंबर फाइंड करना है और ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है
पॉसिबिलिटीज भी हमें फाइंड करना है। फर्स्ट देखो, आपको मालूम होगा कि एक्स वाई दो डिजिट नंबर अगर हम ले ले 32 अगर हम ले ले तो ये वंस प्लेस या टेंस प्लेस, सॉरी टेंस प्लेस वंस प्लेस, सॉरी पीछे से देखते आते हैं ना, तो टेंस प्लेस वंस प्लेस, ठीक है। टेंस प्लेस पे आएगा 3 एंड वंस प्लेस पे आएगा 2। अब 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 10 2 प्लस 2, 3 टेंजा हो जाएगा 2 इंटू 1, 3 टेंजा हो जाएगा 30 प्लस 2 हो जाएगा 32। तो वैसे ही इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है, x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो x y की जगह पे मैं लिख दूंगी इसे 10x प्लस वाई। अब इन दो, इसको अगर मैं रिवर्स करूँ, ठीक है, रिवर्स डिजिट रिवर्स अगर मैं इन्हें करूँ तो हो जाएगा, देखो 10y प्लस x, रिवर्स एक्स वाई को अगर मैं रिवर्स करूँ तो वाई एक्स हो जाएगा। तो सिंपल है, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, वाई की जगह पे एक्स आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों का अगर हम सम करें, क्वेश्चन में दे दिया गया है सम, प्लस करें अगर हम इन दोनों को 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, तो हमें आंसर आ जाएगा 66। क्वेश्चन में दिया गया है 66। सॉल्व करो इसे, 10x प्लस एक्स 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। 11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 66, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 66 बाई 11 जो कि हो जाएगा 6। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन तो हमें ऑलरेडी दे दी गई है कि दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें दो डिजिट का भी तो हमें आंसर आ जाएगा 2। तो सेकेंड हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 2 हो गया ये। अब अगर आप डायरेक्ट हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, दोनों ऑलरेडी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस भी कर दें तो बीच का टर्म चले जाएगा वाई वाई, एंड ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8, x हमें आ जाएगा 8 बाई 2, 2 1 2 4, x आ गया हमें 4, ओके। सिंपल क्या करना है, x को लेके जाकर कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में ही कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x की जगह पे डाल दो 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 जो कि है 2। तो वो दो डिजिट नंबर यहाँ पर क्या हो गया 42, ठीक है, 42 यहाँ पर आ गया वो 2 डिजिट नंबर 42, या फिर 24 भी हम ले सकते हैं, वो 2 डिजिट नंबर जो दो डिजिट्स है ना, तो 2 नंबर्स है ना, तो 42 24 सम करके देख लेते हैं 66 आ रहा है क्या नहीं हमें। तो 42 प्लस 24 66 हमें आंसर आएंगे, यानी वेरीफाई भी हमने कर लिया है यहाँ पर। तो ये हो गया वो नंबर जो हमें चाहिए था। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स हैं ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। नंबर्स आर देयर का मतलब है कि और कितने नंबर्स हैं, ऐसे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, खाली ये दो नंबर्स ही है जिसका अगर हम सम निकाले तो हमें आंसर आ जाएगा 66, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find the angles, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हम किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 180 डिग्रीज, यानी एक यानी स्ट्रेट एंगल, इसको यहाँ पर बीच में ये 180 डिग्रीज है, तो इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है, इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सो अब यहाँ पर द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। ये एंगल्स में स्मॉलर एंगल जो है वो बड़े एंगल से 18 डिग्री कम, 18 डिग्री कम है। तो यहाँ पर पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लेट लार्जर
of two larger of supplementary angle, larger supplementary angle B, क्या लेंगे हम, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल को हम लेंगे x, ओके, एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल B y, ठीक है। लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल हमने ले लिया x एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल हमने ले लिया y। अब हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्रीज, तो दो एंगल्स है तो दोनों का सम 180 डिग्रीज है, ठीक है। दे दिया गया है कि बड़ा एंगल जो है और छोटे एंगल का डिफरेंस क्या है, 18 है, तो x माइनस वाई हो जाएगा 18। अब बस ये दो लेकर हमें सोल्यूशन निकालना है, एंगल्स निकाल लेना है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे, ये बीच का चल जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 198, तो x की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी 198/2, 2 1 2 9 तो आ गया यहाँ पे 99 डिग्री, x मिल गया 99 डिग्री एक एंगल है। अब दूसरा एंगल हमें निकालना है, तो हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई है 180 डिग्रीज, तो x की वैल्यू हमें आगे 99 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें 180 माइनस 99, तो 180 माइनस 99 हो जाएगा। हम लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या है यहाँ पर 99 है एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल हमारा 81 है, ठीक है। नेक्स्ट, the taxi charges in Hyderabad have two components, fixed and per kilometer charge. Up to first 3 kilometers, you will be charged a certain minimum amount. From there onwards, you have to pay additionally for every kilometer travel. For the first 10 kilometers, the charge paid is rupees 166 for a journey of 15 kilometers. The charge paid is 256. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? यहाँ पर दिया गया है कि टैक्सी चार्ज हैदराबाद में 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि फिक्स्ड किलोमीटर है, देखो फिक्स्ड किलोमीटर्स के वास्ते आपको पहले चार्ज करेंगे, थोड़े किलोमीटर जैसे 3 किलोमीटर के लिए पहले आपको मिनिमम अमाउंट पे करना है, फिक्स्ड अमाउंट है वो आपको उतना ही पे करना है 3 किलोमीटर के लिए, ठीक है। पर आप 3 किलोमीटर के बाद से अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करें तो आपके पैसे फिर आपको 1 किलोमीटर के हिसाब से यानी पर किलोमीटर के हिसाब से आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। तो अब एक पैसेंजर है, ही ट्रैवल 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल करा है, तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के उसे 166 रुपीज पे करना पड़ा, ठीक है। और एक जने ने 15 किलोमीटर ट्रैवल करा है, तो उसे पे करना पड़ा 256 रुपीज। तो अब हमें मालूम करना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या है, यानी फर्स्ट 3 किलोमीटर को कितना मिनिमम अमाउंट हमें पे करना है एंड उसके बाद हर किलोमीटर पे कितने मिनिमम चार्ज हमें कर रहे हैं पैसे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेट्स अज्यूम ठीक है, फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज हम क्या लेंगे x, ठीक है। देन चार्ज पर किलोमीटर भी y हम ले लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट 10 किलोमीटर्स यानी 10 किलोमीटर्स को कितना चार्ज हुआ यहाँ पर 256, तो ये 10 किलोमीटर से 3 किलोमीटर्स का फिक्स्ड चार्ज है, 3 किलोमीटर्स को तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करना है।
अब इससे ज्यादा 7 किलोमीटर जो है 7 किलोमीटर एडिशनल चार्ज पे करना पड़ा, तो इनका टोटल हमें आ गया 256 रुपीज। अब 3 घंटे का मिनिमम चार्ज हो गया 3x, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज 3 घंटे फिक्स्ड चार्ज है तो 3x हम लेंगे, ठीक है, एंड प्लस 7, देखो 3 घंटे का मिनिमम चार्ज है ना, 3x हम नहीं लेंगे, 3 लेंगे। देखो फिक्स्ड चार्ज है 3 किलोमीटर के लिए, तो 3 किलोमीटर की जगह फिक्स्ड चार्ज है तो हमें यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है, 3 किलोमीटर पूरा मिलाकर फिक्स्ड चार्ज है। अब यहाँ पर क्या है 7 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का पैसा, फिर 2 किलोमीटर का पैसा, फिर 3 किलोमीटर अलग अलग भरना है, तो इसीलिए हम अलग अलग लेंगे 7 बाई हमने यहाँ पर ले लिया, तो इसका हमें टोटल कितना आ गया 256 रुपीज। देन नेक्स्ट फिक्स्ड चार्ज, अब नेक्स्ट ये हो गया 10 किलोमीटर का। अब नेक्स्ट 15 किलोमीटर का हमें कितना आया चार्ज, अच्छा ये 256 नहीं है 166 है, 166। 15 किलोमीटर का वैसे ही हमें क्या आ गया 256 रुपीज। फर्स्ट के 3 किलोमीटर फिक्स है, ठीक है, 3 किलोमीटर फिक्स है। देन अगेन नेक्स्ट 12 किलोमीटर के एडिशनल चार्जेस हमें मिले हैं, टोटल मिला के 256। अब 3 किलोमीटर की जगह पे क्या ले लेंगे हम, फिक्स्ड चार्ज 3 किलोमीटर तो x आ जाएगा प्लस 12। अब 12 एक एक किलोमीटर के लिए हमने सेपरेट पे किया है, तो सेपरेट हम लेंगे 12y, ठीक है, आ जाएगा 256। अब ये हो गई दो इक्वेशन, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, मगर क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो कैंसिल नहीं होगा, तो हम दोनों को माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे, 7 + xy इक्वल 7y इज इक्वल टू 166 माइनस x + 12y इज इक्वल टू 256। ये प्लस जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस जाकर माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 12 आ जाएगा -5y, बड़े नंबर की साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू -110 हमें यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y आएंगे 110, 5 डिनोमिनेटर में, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, तो y की वैल्यू हमें आ गई यहाँ से 22, ठीक है, y की वैल्यू हमें आ गई 22। अब 22 को लेकर जाकर कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 22 इन इक्वेशन, इसे 1 ले लेंगे, इसे ये 2 थी इक्वेशन 1, तो x + 7y इज इक्वल टू 166, तो x + 7 × 22 इक्वल्स टू 166, ओके, 7 × 22 आ जाएगा 154, तो x + 154 इज इक्वल्स टू 166, x की वैल्यू में आ जाएगी 166 माइनस 154, तो 166 माइनस 154 हमें आ जाएगा 2 x आ गया 12। तो यानी हमें फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए 12 रुपीज पे करना है पेटेंट, ओके, 12 रुपीज फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए फिक्स्ड है। देन नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपीज चार्ज हो रहा है, 22 रुपीज, 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपीज। वैसे ही फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए कितने हो गए हमें 12, ठीक है, 12। तो अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना डिस्टेंस, कितना पैसा लगेगा एक इंसान को अगर ट्रैवल करना है तो 25 किलोमीटर यानी फर्स्ट 3 किलोमीटर फिक्स्ड है, प्लस 22 किलोमीटर, तो फर्स्ट 3 किलोमीटर यानी x + 22 बाय, अब x की वैल्यू हमें मालूम है 12 है, प्लस 22 × 22, y की वैल्यू भी 22, ठीक है, 22 हो जाएगा 484,
तो ये हो जाएगा 496। तो कितना चार्ज होगा हमें टोटल 25 किलोमीटर का 496 रुपीज हमें चार्ज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fraction will be equal to 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। ठीक है। If however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction will be equal to 1/2। What is the fraction? अब देखो यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, हम सपोज कर लेंगे कि वो फ्रैक्शन है x/y, ठीक है, ऐसा हम रेशियो में ले लेंगे। अब इसमें अगर हम दोनों भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, ठीक है, ठीक है, अगर हम इसमें भी 1 ऐड करें प्लस इसमें भी 1 ऐड करें तो हमें आ जाएगा आंसर 4/5। हमें यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। इफ However, 5 is subtracted from both the numerator and denominator। अब इसी नंबर में हम न्यूमरेटर में से 5 निकाले एंड डिनोमिनेटर में से 5 निकाले तो हमें आंसर आ रहा है 1/2। तो अब हमें फाइंड करना है कि फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया x+1 xy हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। अब फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। x/y हम एज्यूम कर लेंगे फ्रैक्शन। अब दे दिया क्या है हमें, गिवन x+1 बाय y+1, यानी न्यूमरेटर में भी +1 करेंगे डिनोमिनेटर में भी +1 करेंगे तो हमें आंसर आ रहा है 4/5, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं करते कि 4 में से -1 5 में से -1 करके आंसर निकाल, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू x+1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू y+1, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो 5x + 5 इज इक्वल्स टू 4y+4। 5x - 4y इज इक्वल्स टू 5 - 4, सॉरी 5 - 4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 - 4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5 - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा 5x - 4y + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। अब सिमिलर हमें क्या दे दिया गया है कि न्यूमरेटर में से अगर हम 5 निकालें और डिनोमिनेटर में से अगर हम 5 निकालें तो हमें आंसर आ जाएगा 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू x - 5 इज इक्वल्स टू y - 5। 2x - 10 is equals to y - 5। 2x - y - 10 plus 5 is equals to 0। तो आ जाएगा 2x - y - 5 is equals to 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, एक्स वाई फाइंड करना है दोनों को लेकर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन को, खाली सेकेंड इक्वेशन को हम पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 को हमें क्या करना है, 4 से पूरा इक्वेशन 2x - y - 5 इज इक्वल टू 0, इस पूरे को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 8x - 4y - 20 इज इक्वल टू 0। आपको बस गेस करना है कि आप कौन से नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को तो कोई एक कोएफिशिएंट हमें सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे -4y सेम आ गए, दोनों के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट सेम आ गए। तो अब सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइंस अगर डिफरेंट है तो एडिशन करना है, एडिशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5y - 4y + 1 इज इक्वल्स टू 0 -8x - 4y - 20 इज इक्वल्स टू 0 सॉरी माइनस प्लस प्लस, ठीक है। 5 में से 8
निकालो, -3, ये बीच का टर्म कैंसिल हो जाएगा, -3 है। ओ, यहाँ पर एक्चुअली x आना चाहिए, -3x, यहाँ पर एक्चुअली आना चाहिए +21। यहाँ पर साइन चेंज हो गई थी ना, तो माइनस जाकर प्लस हो गया था, तो +21। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या आ जाएगी, -3x इक्वल्स टू -21। x की वैल्यू आ जाएगी -21 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 7, यहाँ पर आ गया x 7। अब सिंपली x को लेकर जाकर हमें कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर y निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे 5x, सेकेंड ले लेंगे 2x माइनस वाई माइनस 5, 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 7, 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2 7 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5। देखो अगर आप शिफ्ट करेंगे ये टर्म यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस वाई है, अगर माइनस वाई है तो ये टर्म फर्स्ट आएगी, फिर -5 हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर 14 माइनस वाई 5 है, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो अगर हमें इसे प्लस करना है तो ये नंबर को जब हम यहाँ पर +14 को अगर हम यहाँ भेजें तो -14 एक्चुअली बाजू का आना चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये टर्म से स्विच हो जाएगी और हो जाएगा 14 माइनस 5। वही इसकी जगह अगर हम 14 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो सिंपली हमें क्या करना है, वाई को यही रखना है, ये हो जाएगा 5 माइनस 14। समझ रहे हो, सिंपल है। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये टर्म पहला होना चाहिए, और अगर प्लस है तो ये टर्म बाद में। कोई भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी अगर इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए, वरना साइंस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर y आ जाएगा हमें 9, y आ गया हमें 9 एंड x आ गया हमें 7। तो अब यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, यहाँ पर फ्रैक्शन क्या, x बाई वाई यानी 7/9 हमें आ गया हमारा फ्रैक्शन। प्लेसेस A and B are 10 kilometers apart on a highway. One car starts from point A and another from point B at the same time at different speeds. If the car travel in the same direction, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो अब यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि दो कार है, टू कार्स है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर है ये एक दूसरे से। समझो ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। अब ये दोनों अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए, स्ट्रेट डायरेक्शन में दे आर मूविंग, तो अगर इन दोनों को एक दूसरे से कैचअप करना, यानी दोनों को एक दूसरे से मिलना है, यानी एक टाइम आमने सामने आजू बाजू है ये, अगर इन दोनों को अगर मिलना है तो इन्हें कितना टाइम लगेगा, इन्हें मिलने के लिए 5 आवर्स इन्हें ट्रैवल करना होगा टू रीच पॉइंट सी, टू रीच दैट फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, यानी एक दूसरे से मिलने दे हैव टू ट्रैवल टिल पॉइंट सी। अब हम फर्स्ट ले लेंगे, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार is x हम एज्यूम कर लेंगे, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज y, x एंड y हमने एज्यूम कर लिया। स्पीड हमें जो फाइंड करना होता है, हम यूजुअली उसे ही x या y हम चूज लेते हैं, तो सिंपल हो जाता है उससे प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हमने x एंड y ले लिया। अब नेक्स्ट हमें देखो एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम।
स्पीड अगर हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस को डिवाइड करना है टाइम से। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, यानी यहाँ से ए से लेकर सी तक कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा हम देखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by first car। फर्स्ट कार का डिस्टेंस अवेलेबल, डिस्टेंस अगर हमें यहाँ से निकालना है तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस। अब स्पीड हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया है 5 आवर्स, सॉरी टाइम हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 5 आवर्स हमें टाइम लग रहा है। स्पीड हमने क्या ले ली है, x हमने स्पीड ले ली, तो ये क्या हो जाएगा 5x, यानी a से c तक डिस्टेंस हो जाएगा 5x। ठीक है, अब सेकेंड कार का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी b से c तक। b से c तक अगर हमें डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार जाएगा 5y, यहाँ क्योंकि हमने स्पीड y ली है सेकेंड कार की, तो सेकेंड कार का डिस्टेंस हो जाएगा 5y। अब ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है, स्पीड हमने फाइंड कर लिया है। फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टाइम फाइंड, हमें यहाँ पर स्पीड फाइंड करना है। स्पीड क्या है यहाँ पर, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड यहाँ पर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर मालूम है कि टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस ए से बी तक, ए से बी तक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, बी से सी तक अभी हमें क्या आया यहाँ पर 5y हमें आया। ठीक है, तो 100 किलोमीटर यहाँ पर क्या, अगर हम टोटल में से यानी ए से सी में से बी सी निकाल दें, यानी टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं बी सी निकाल दूं तो कितने किलोमीटर बचेगा, 100 किलोमीटर बच रहा है ना। अगर मैं 5x में से BC यानी 5y निकाल दूं, 5y अगर मैं निकाल दूं तो मुझे क्या बचेगा, ए भी बचेगा ना, 100 किलोमीटर रहेगा ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इसमें हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अभी से हम इक्वेशन 1 नहीं बनाएंगे। तो 5 कॉमन ले ला, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100/5, जो कि हो जाएगा 20। तो x माइनस वाई हमें आएगा 20। ये है हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 हमें निकालना है। इक्वेशन 2 में हमें क्या दे दिया गया है कि सेम दो कार है, जो सेम कार्स है, ठीक है, 4 पहिए वाली, ठीक है, सेम दो कार है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो अगर ये एक दूसरे से मिलने की कोशिश करे, यानी सेम डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करे, तो इन्हें कितना टाइम लग जाएगा, 1 आवर का टाइम लगेगा, है ना, 1 आवर लगेगा एक दूसरे से मिलने के लिए। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में गए तो सॉरी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार, अब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फर्स्ट कार क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिया था 5x, सेम इसी फॉर्मूले में हम लगाएंगे स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो स्पीड यहाँ पर हमें स्पीड तो हमें फाइंड करना है, तो स्पीड हमने ले ली थी फर्स्ट कार की x, एंड टाइम हमें मालूम है 1 आवर है एक दूसरे से मिलने का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू एक्स, जो कि हो जाएगा नॉर्मल x के डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सेम y, 1 इंटू वाई, जो कि हो जाएगा y। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है दोनों कार ने, समझो यहाँ से यहाँ, समझो ये दोनों यहाँ पर मिली, ये पॉइंट पे ये दोनों मिली, ठीक है, तो दोनों कार्स यहाँ पर मिल गए। ठीक है,
दोनों कार्स मिल गए यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, पहले तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, समझो फर्स्ट कार है ये, फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, एक्स का डिस्टेंस ट्रैवल करा। सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, वाई का डिस्टेंस ट्रैवल करा। देखो एक्स है, वाई है, देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट कार एक्स है, सेकंड कार वाई है। तो अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, एक्स प्लस वाई अगर मैं मिला दूँ, एक्स प्लस वाई अगर मैं मिला दूँ तो क्या आएगा मुझे, टोटल डिस्टेंस जो कि 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या आ गया हमें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में। अब इक्वेशन 2 हो जाएगी ये। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है तो सिंपल आंसर मिल जाएगा। क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, x चलेगा 2x इज इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू हमें आ जाएगी 120/2 जो कि है 60। अब इसे हम ले जाकर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो y की वैल्यू में आ जाएगा 100 माइनस 60, तो y हमें आ गया एस 40, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था स्पीड, तो स्पीड के यूनिट्स क्या थे, किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कार कितने किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कितना ट्रैवल कर रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, अब सेवेंथ क्वेश्चन है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द लार्जर एंगल इज 3 डिग्री लेस देन ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब ये तो सिमिलर है हमारे कौन सा क्वेश्चन था वो, थर्ड क्वेश्चन से सिमिलर है, तो आप खुद से ट्राई करिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, यानी दो एंगल्स का सम अगर हम करें तो हमें आना चाहिए 90 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर एंगल इज 3 डिग्री लेस देन ट्वाइस, लार्ज एंगल जो है, लार्जर एंगल हम लेंगे, लार्जर वाला हम लेंगे, एक्स स्मॉलर हम लेंगे वाई, ठीक है। लार्जर एंगल है 3 डिग्री कम, तीन एंगल कम, देन ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलर, यानी पहले ट्वाइस बोलते कि आप जो जिसको ट्वाइस करने को कह रहे हैं आप 2 डाल दिए उसमें, 2y अगर हम डाल दे तो ट्वाइस है, समझ, ट्वाइस अगर आए तो 2 कर देना चाहिए, डबल कर देना चाहिए उसे। तो 2y से 3 कम, 3 कम हमारा x है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसे आप अरेंज कर ले, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन तो मालूम है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इन दोनों का आप सोल्यूशन निकाल कर आंसर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। A dictionary has a total of 1382 pages. It is broken up into 2 parts. The second part of the book has 64 pages more than the first part. How many pages are in each part of the book? The dictionary है, उसमें कितने pages हैं, 1382 pages है। 2 parts में उसको आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 parts में वो टूट गई। तो तब सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक हैज, सेकेंड पार्ट जो है वो बुक की, उसके 64 पेजेस ज्यादा है फर्स्ट बुक से, 64 पेजेस ज्यादा है फर्स्ट बुक से। तो हम फर्स्ट पार्ट से, सॉरी, तो कितने पेजेस है अब ईच पार्ट में, तो लेट पेजेस इन फर्स्ट पार्ट बी एक्स, फर्स्ट पार्ट में हम ले लेंगे x पेजेस, ठीक है। पेजेस इन सेकेंड पार्ट बी वाई ले लेंगे सेकेंड पार्ट में। अब टोटल कितनी है, अब टोटल पार्ट अगर हम, टोटल पेजेस अगर हम करें, x प्लस वाई है 1382, एंड दूसरा हमें क्या दे दिया गया है कि सेकेंड पार्ट यानी y में 64 पेजेस x से ज्यादा है, तो 64
प्लस x मिलाकर y आ जाएगा। y है सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट यानी x से 64 पेजेस ज्यादा है, तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। या फिर इक्वल्स टू माइनस 64, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो सिंपल ऐड कर दे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1382, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 64, बीच का टर्म चलेगा 2x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1318/2, 2 1 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 9 जा, तो 659 पेजेस है। किसमें? फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में निकाल देंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1382, x की वैल्यू 659 प्लस y इज इक्वल्स टू 1382, y की वैल्यू आ जाएगी 1382 माइनस 659, तो करेंगे हम 1382 माइनस 659, 723 हमें आएगा आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में 723 पेजेस हैं, फर्स्ट पार्ट में 659 पेजेस है। ओके, A chemist has 2 solutions of hydrochloric acid in stock. One is 50% solution and the other is 80% solution. How much of each should be used to obtain 100 ml of 68% solution? अब यहाँ पर देखो, 2 solutions है हमारे पास, ठीक है। इसमें कितना सोल्यूशन है हमारे पास? 50% सोल्यूशन है, एंड सेकेंड वाले में 80% सोल्यूशन। अब इन दोनों को मिलाकर हमने एक थर्ड सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। इसमें से थोड़ा लिया हमने, इसमें से थोड़ा लिया हमने, टोटल कितना लिया हमने? 100 ml लिया दोनों में से, तो हमें कितना परसेंट मिला इसमें सोल्यूशन? 68% कॉन्सेंट्रेशन, 68% कॉन्सेंट्रेशन हमें थर्ड सोल्यूशन में मिला। अब हमें फाइंड करना है कि कितना ml इसमें से यूज हुआ था, कितना ml इसमें से यूज हुआ था, टोटल 100 ml बनाने के, ठीक है। तो फर्स्ट हम अज्यूम कर लेंगे लेट, ठीक है, फर्स्ट बीकर में कितने ml का है? फर्स्ट बीकर में से समझो हमने x ml का सोल्यूशन लिया, ठीक है। solution taken from first HCl solution, कितना लिया हमने? x, समझो x ml, ठीक है। solution taken from second HCl solution, कितना ले लिया हमने? YmL, ठीक है। XmL सोल्यूशन हमने फर्स्ट में से लिया, एज्यूम करते हैं, YmL सोल्यूशन हमने सेकेंड में से लिया, ठीक है। अब फर्स्ट बीकर में से 50% कॉन्सेंट्रेशन मिला, फर्स्ट बीकर में से 50% सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, ऑफ बीकर ए यानी x प्लस 80% सोल्यूशन ऑफ y, तो कितना आ गया यहाँ पे? हमें 68 आ गया, तो क्या हो गया? 50% x प्लस 80% y से हमें आया 68%, ठीक है, 68%। तो यहाँ पर 50 को हम कैसे लिखेंगे? परसेंटेज में है तो ये 50/100 प्लस
तो x प्लस 80/100 बाई हमें आएगा 68, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 50x प्लस 80y/100 इज इक्वल टू 68 हमें आ गया, दोनों का मिलाकर एक साथ लिख लिया हमने। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 50x प्लस 80y इज इक्वल टू 6800, ये यहाँ जाकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। 68 इंटू 100 हमें आ जाएगा 6800, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, हम 10 कॉमन ले लेंगे। तो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 6800। तो 5x प्लस 8y हमें आ गया 6800/10, 10 चले गया। 5x प्लस 8y हमें आ गया 680। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन हमारा क्या आएगा, यहाँ पर देखो सोल्यूशन हमने फर्स्ट में से लिया x, सेकेंड में से लिया y, तो दोनों मिलाकर xml और yml मिलाकर x प्लस y मिलाकर हमने कितने ml का सोल्यूशन बनाया, 100 ml का। तो सेकेंड आ गया हमें 100 ml। अब ये और वो, ये दो इक्वेशंस को मिलाकर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे क्योंकि हमें इक्वल करना है, तो ये इक्वेशन को या तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है या 8 से। 5 से कर लेते हैं क्योंकि छोटा नंबर है। 5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 100, बोथ साइड्स करना चाहिए। तो 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 500। अब ये इक्वेशन एंड प्रीवियस इक्वेशन 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 680, 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 680। ये इक्वेशन दोनों को माइनस करना है, ये चल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 5 में से 8 निकालो, बच जाएगा -3y इज इक्वल्स टू -180। माइनस माइनस कैंसिल, y हमें आ जाएगा 180/3 जो कि है 60, ठीक है। ये आ गया हमें y की वैल्यू, तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें आ जाएगा x की वैल्यू। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो अगर हम y की जगह पे ले ले 60 तो आ जाएगा x की वैल्यू हमें जाएगी 100 माइनस 60 जो कि है 40। तो x कितना ml ले लिया हमने, 40 ml ले लिया। y में से कितना ml ले लिया हमने, 60 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have 12,000 saved amount and want to invest in it 2 schemes yielding 10% and 15% interest. How much amount should be invested in each scheme so that you should get overall 12% interest? 12,000 रुपीज सेव्ड अमाउंट है। अब आपको इसमें से दो स्कीम्स है आपके पास में। फर्स्ट स्कीम, ओके, दो स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना है। समझो आपने x अमाउंट फर्स्ट स्कीम में इन्वेस्ट किया है, y अमाउंट सेकेंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। तो फर्स्ट स्कीम में आपको कितनी यील्डिंग आ रही है, कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 10%। सेकेंड में आपको आ रहा है 15%। अब आपको क्या करना है, इतना अमाउंट आपको x में इन्वेस्ट करना है, इतना अमाउंट आपको y में इन्वेस्ट करना है कि आपको मिलाकर दोनों स्कीम्स का 12% इंटरेस्ट मिले, 12% इंटरेस्ट रेट आपको मिले ओवरऑल। तो फर्स्ट हम ले लेंगे लेट मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट scheme is equals to x, rupees x, money invested in second scheme is equals to rupees y। अब x प्लस y मिलाकर आपके पास टोटल कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है आपका 12,000 रुपीज। इसमें से ही आपको इन्वेस्ट करना है, 12,000 में ही आपको इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है दोनों स्कीम्स में कि आपको 12% इंटरेस्ट है, ये आपको देखना है। तो पहले देखो फर्स्ट स्कीम
में कितना इन्वेस्ट करें आप, फर्स्ट स्कीम इन्वेस्टमेंट प्लस सेकेंड स्कीम इन्वेस्टमेंट मिलाकर आपको आना चाहिए 12% इंटरेस्ट। अब फर्स्ट स्कीम से कितना परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है आपको, 10% ऑफ एक्स रुपीज में आपको 10% इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। देन 15% ऑफ वाई, 15% इंटरेस्ट आपको आ रहा है वाई स्कीम से, एंड 12% आपको चाहिए कितने में से, 12,000 रुपीज में से, 12,000 में से 12% आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये हो जाएगा 10/100 इंटू एक्स प्लस 15/100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12/100 इंटू 12,000, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर कट हो जाएगा, 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12,000, ठीक है। यहाँ से आप 5 कॉमन पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 ये हो जाएगा 144,000, 1,44,000, एंड यहाँ पर 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू ये 5 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं तो आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,44,000, ठीक है। देन अब 2x प्लस 3y यहीं पर रहेगा, 5 को अगर आप डिनोमिनेटर में भेजते हैं तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 280। अब क्या करना है, यहाँ पर आई थी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉपर आंसर आ जाएगा। क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12,000 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 24,000। इसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 2 से, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 28,800। साइंस चेंज, ये माइनस ये प्लस, सॉरी माइनस माइनस, माइनस एंड माइनस, ये टर्म चल जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमें यहाँ से आ गई 4,800। अब y की वैल्यू हम ले जाकर x में सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई एक इक्वेशन में, तो ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 12,000, इसमें अगर हम डाल दे x प्लस 4,800, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12,000 माइनस 4,800, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी 12,000 माइनस 4,800, जो कि हो जाएगी 7,200। 7,200, तो यानी फर्स्ट स्कीम में आपको 7,200 इन्वेस्ट करना है, एंड सेकेंड स्कीम में आपको 4,800 स्पेंड करना है, जिससे इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको 12% इंटरेस्ट रेट आएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3।